नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशन का रेडियो के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज जिस विषय को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये विषय है शिक्षा और पैसा। शिक्षा और पैसे का क्या संबंध है? शिक्षा और पैसा हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं? क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या अलग हैं? दोनों का अस्तित्व हमारे समाज में, हमारी ज़िंदगी में किस तरह से पड़ता है? आज हम इस विषय को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और मैं मानता हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी से इतना करीब से जुड़ा हुआ है कि अगर हमने इसे समझ लिया तो हमारे साथ साथ हम अपने जूनियर्स को, हमारी जनरेशन को, हमारे आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे। आज का जो एनालिसिस है दोस्तों, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा और जो कुछ लोगों से मैंने बातें की, उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश की और उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखे, जो आगे चलकर किस तरह के परिणाम शिक्षा और एजुकेशन, पैसा और इन चीज़ों को लेकर जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उसे भी मैंने इस एपिसोड में कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप सब ने अपने परिवार में अपने बड़ों से, बुजुर्गों से एक बात ज़रूर कहते हुए सुनी होगी कि यार पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन लो, अच्छी नौकरी मिलेगी, लाइफ में सेटल हो जाओगे। मतलब शिक्षा, पढ़ाई का संबंध हम सब ने पैसे से सुना है। ज़िंदगी में अगर आपको सेटल होना है, कामयाब होना है और अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनानी है तो पढ़ाई करो। एजुकेशन का उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जो इंसान पढ़ाई करेगा वो अपने लिए अच्छी ज़िंदगी बना सकता है, अच्छा पैसा बना सकता है, बहुत अच्छी नौकरी कर सकता है और ख़ुद की ज़िंदगी के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से बना सकता है। ये सब हम सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, कल मैं एक दोस्त के घर गया हुआ था। वहाँ पर इस समय 10वीं 11वीं बोर्ड 12th के एग्ज़ाम होने वाले हैं या कुछ जगह पे शुरू भी हो गए हैं। वहाँ पर उनके जो पेरेंट्स थे, उनके माँ बाप, भाई बहन जो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं या अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं, वो लोग उन बच्चों को यही बातें बोल रहे थे कि यार देखो, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई का सीधा संबंध आपके पैसे, आपके अर्निंग, आपके पैसे के सोर्स को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। दोस्तों, ये बात मैं काफ़ी देर तक उनकी सुन रहा था, समझ रहा था। मुझे लगा कि मुझे शायद इसमें कुछ उन्हें इनपुट देना चाहिए, कुछ बातें करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि इस बात को थोड़ा सा और एनालिसिस करके समझा जाए और उसके बाद मैं वो बातें उनसे कहूँगा। खैर, मैं वहाँ से आ गया। बहुत देर तक मैं अपने घर में आया और इस बारे में मैं सोच रहा था कि ये बातें कहाँ तक कितनी सही हैं और उसका जो मुझे कॉन्सिक्वेंसेस मिले, जो मैं जिस रिजल्ट तक पहुँचा, वो मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, एजुकेशन और पैसा कमाना, शिक्षा और अर्निंग के सोर्स बनाना, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। देखिए, एक शिक्षित इंसान, उसे पढ़ाई लिखाई इसलिए करवाई जाती है, उसे शिक्षा इसलिए दिलवाई जाती है कि वो ज़िंदगी में बेहतर डिसीजन ले सके, उसे ज़िंदगी जीने के तरीके समझ में आए। ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव से भरी होती है। ज़िंदगी में बहुत अच्छे और बुरे दौर से इंसान को गुजरना पड़ता है। तो एक शिक्षित इंसान जिसने पढ़ाई लिखाई की है, जिसने चीज़ों को समझा है, जाना है, एजुकेटेड है, वो उस सिचुएशन से, हर तरह की सिचुएशन से खुद को बेहतर तरीके से निकाल कर बाहर रख सकता है। उसे प्रॉब्लम्स के साथ जूझना, प्रॉब्लम्स के साथ लड़ना, प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, उसके तरीके आते हैं। ये है एजुकेशन का काम। एजुकेशन समाज को, लोगों को, अपने आसपास के जुड़े हमारा समाज है, हमारी फैमिली है, दोस्त हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए होता है। लेकिन पैसा कमाना एक अलग विषय है। पैसा कमा के अमीर होना, पैसे की चमक दिखाना, ये एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग टॉपिक है और एक अलग इसका रास्ता, इसका पाथ ही अलग है। हम
किसी बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि यार तुम अच्छी पढ़ाई करो तो अच्छा पैसा कमाओगे। पढ़ाई समाज, देश, चीज़ें, आसपास की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए एक मार्गदर्शित करने वाली चीज़ है। शिक्षा। एक अशिक्षित इंसान किसी भी सिचुएशन को बेहतर तरीके से डील करने में असमर्थ होता है। अशिक्षित इंसान जल्दी परेशान हो सकता है। अशिक्षित इंसान, उसमें ये समझ नहीं होती है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर कैसे निकले या उस वक्त क्या सही डिसीजन लेने हैं। इसे किस तरह से अपने आप को बेहतर बना के टैकल करके आगे निकलना है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जो शिक्षित है, जो एजुकेटेड है, उस इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे आएगा। अगर अच्छी सिचुएशन है तो उसे किस तरह से डील करना है, बुरी सिचुएशन है तो कैसे डील करना है। अगर आपको किसी से कॉन्वर्सेट करना है, किसी से बातें करनी है, तो उस बात करने का तरीका, उस बात को मुझे पिकअप कहाँ पे करना है, छोड़ना कहाँ पे है, सामने वाले की साइकोलॉजी कैसी है, वो उस पर किन बातों का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी बातें एक शिक्षित इंसान अच्छे तरीके से समझकर अपने लिए एक बेहतर तरीके से रास्ता बना सकता है। लेकिन एक अशिक्षित इंसान, थोड़ा सा उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उन्हें चीज़ों के साथ कभी डिस्टर्ब होता है, कभी फ्रस्ट्रेट होता है, कभी हारता है या ब्लैंक होता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपन इससे बाहर कैसे निकलें। अब बात करते हैं पैसा कमाना। पैसा कमाना, इस दुनिया में आप सब जानते हैं दोस्तों कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, पर वो एक पढ़े लिखे इंसान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करके चल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर चीज़ें साफ होती हैं कि पढ़ाई लिखाई और पैसा कमाना ये दो अलग चीज़ें हैं। हमारा टॉपिक ये है कि एक बच्चा जो अपने घर में, अपने बुजुर्गों के बीच में, अपने माँ बाप, पेरेंट्स के बीच में रहता है, उसके दिमाग में जब ये बातें भरी जाती हैं कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से आप खुद के लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत पैसे वाली ज़िंदगी बना सकते हो, एक अच्छी नौकरी करके अपने लिए बहुत सुख सुविधाएं बना सकते हो, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आप कुछ भी ज़िंदगी में नहीं कर सकते हो। ये साइकोलॉजी गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को पढ़ाई के तरीके से और पैसे की इम्पोर्टेंस को पैसे के तरीके से बच्चों के सामने रखी जाए। जो नॉलेज, जो जानकारी एक वक्त के बाद, अपने आप में मैच्योर होने के बाद या परिवार से दूर होने के बाद, समाज के बीच जब आप रहते हो, जो जानकारी आपको तब मिलती है, ये दरअसल बच्चों को उनके परिवार में, उनकी अपब्रिंगिंग के टाइम पर मिलनी चाहिए, जिससे कि वो खुद के लिए एक बेहतर ज़िंदगी बना सकें। देखिए, होता क्या है कि जब आप ठोकर खा खा के चीज़ें सीखते हो, उसमें वक्त बहुत जाता है। कहते हैं ना, जब ज़िंदगी सिखाती है तो आप उसका कभी नहीं भूलते हो। ज़िंदगी की चीज़ें आप कभी नहीं भूलते हो। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन एक समझदार इंसान हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। अब गलती यहाँ पर बच्चों की नहीं है, गलती यहाँ पर पेरेंट्स की है। वो बच्चों को अगर उस तरह से मोल्ड करते हैं, या समाज की जो भीड़ भाड़, भाग दौड़, जिस तरफ भीड़ जा रही है, उस तरफ से बिना सोचे समझे वो अपने बच्चों को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक गलत धारणा हो सकती है मेरे हिसाब से। इसलिए हम सब की ड्यूटी ये है कि हम अलग अलग परत चीज़ों की निकालें। वो परत, एजुकेशन की एक अलग परत है, एक अलग लेयर है, पैसे कमाने की एक अलग लेयर है, शिक्षा का समाज में योगदान अलग है, पैसे का समाज में योगदान अलग है, शिक्षा का इंडिविजुअल हमारी ज़िंदगी पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो अलग तरीके से पड़ता है, और जो समाज पे पैसे का इम्पैक्ट पड़ता है, जो पैसा कंट्रीब्यूट भी करता है समाज को लेकर, वो एक अलग चीज़ है। इन दोनों को कभी भी मर्ज नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि किसी ने मुझसे कभी कहा था कि हर इंसान का काम समाज में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर एक इंसान एक बहुत जिम्मेदारी वाले पद पे काम कर रहा है, उस वक्त उसका काम उसकी आइडेंटिटी और इम्पोर्टेंस को दर्शाएगा। एक इंसान बहुत जिम्मेदार, फॉर एग्जांपल एक कलेक्टर है, और एक डीएम है, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है। वो इंसान एक बिजनेसमैन से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकता। एक बिजनेसमैन जिसके ड्यूटी है पैसा कमाना, वो पैसे कमाने के लिए बिजनेस में आया, उसका जो टर्नओवर है वो अलग है, और एक कलेक्टर है, उसकी आय, उसकी इनकम अलग है। एक कलेक्टर अगर उस बिजनेसमैन से अपना कंपैरिजन करके अपने दायित्वों को किनारे रखकर सिर्फ पैसा कमाने पे लग जाए कि मुझे भी उसके बराबर बनना है, उसके बराबर मुझे पैसा कमाना है, उसकी भी ऐसी जिज्ञासा हो जाएगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल हैं।
क्योंकि दोनों का दायित्व अलग है। एक बिजनेसमैन, उसका दायित्व ये है कि वो पैसा कमाए, उसका दायित्व ये है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी क्रिएट करे अपने लोगों के लिए जिस लिए वो मार्केट में आया है। और एक कलेक्टर है, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छे काम करे, बेहतर ज़िंदगी बनाए, लोगों को सुविधाएं दें, फैसिलिटीज़ मुहैया कराए, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। तो दो लोगों के काम अलग हैं। उसी तरह शिक्षा और पैसा, शिक्षा और जो पैसे कमाने का मतलब जो इनकम है, जो आप पैसे का सोर्स मानते हैं कि शिक्षा और पैसा, ये दो अलग चीज़ें हैं। एक शिक्षित इंसान, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, उसे उस इंसान से कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि तुम्हारा समाज के लिए दायित्व तो अलग है, उसका समाज के लिए दायित्व तो अलग है। शिक्षित इंसान का दायित्व तो होता है कि वो समाज को एक बेहतर दिशा की तरफ लेकर जाए, उसे सही तरीके से मार्गदर्शित करे, जिससे कि उससे छोटे लोग, उसके जूनियर लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें और आगे बढ़ें और उसके जैसे ही लोगों को और भी शिक्षित कर पाएँ। वहीं एक ऐसा इंसान जो पैसे कमाता है, उसका दायित्व समाज को लेकर अलग है। उसका दायित्व है कि वो उस पैसे का सही तरीके से उपयोग करे, रोज़गार की जो प्रॉब्लम्स हैं, रोज़गार जनरेट करे, आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से स्किल प्रोवाइड कराए, जिससे कि और भी लोग उसके रोज़गार से जुड़ के अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर ज़िंदगी बना सकें। तो इवेंचुअली अंततः इस टॉपिक का जो हमारा कंक्लूजन ये था कि हर इंसान का दायित्व समाज के लिए अलग अलग है। एक इंसान जिस दायित्व को निभा रहा है वो उस दायित्व को बेहतर तरीके से निभा सकता है। फॉर एग्जांपल, शिक्षा जो हम लेकर चल रहे हैं कि शिक्षा समाज के लिए एक अलग दायित्व निभाती है और एजुकेशन से अलग बिल्कुल होता है सोर्स पैसे का। वो पैसे का सोर्स जो अलग तरीके से एक बिजनेसमैन काम करता है, उसका समाज के लिए दायित्व अलग है। इन दोनों चीज़ों को कभी भी मर्ज नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी आने वाली जनरेशन को या जो बच्चे आज अगले स्टेज पे कदम रख रहे हैं उनके दिमाग में भी इन चीज़ों से बिल्कुल अलग ही हमें एक इनपुट देना चाहिए कि अगर तुम शिक्षित होना चाहते हो और इस तरह से तुम्हारी मेंटालिटी है कि मैं शिक्षा के साथ साथ मुझे अपने समाज के लिए ऐसा कंट्रीब्यूशन करना है, ये सोच तुम्हारी बिल्कुल सही है। एक इंसान जो चाहता है कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं बहुत जनरेट करना चाहता हूँ, रोज़गार जनरेट करना चाहता हूँ, बेहतर ज़िंदगी देना चाहता हूँ, मैं प्लांट्स लगाना चाहता हूँ, मैं इंडस्ट्रीज़ खड़ी करना चाहता हूँ, अगर एक बच्चे के दिमाग में ऐसा है तो उसको गलत तरीके से मोड़ ना करके सही रास्ते पर उसे ले जाने की ओर हमें प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, ये एक छोटा सा एनालिसिस था हमारा। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आप भी अपना कोई एग्जाम्पल या अपनी ज़िंदगी की कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी मोटिवेशन के एक नए चैप्टर के साथ और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए चैप्टर के साथ, एक नई कहानी, एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।